ओम शांति। आइए सुनते हैं 21 जून 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और यह स्थिर हो जाएगी। तुम्हारी बुद्धि भटकना बंद हो जाएगी। तुम सब अच्छे संकल्प करने लगोगे। फिर शिव बाबा ने कहा, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। तुम्हारी बच्चों ये पढ़ाई है ऊंची से ऊंची, तो दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए बच्चों कि बाबा हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने के लिए कैसी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, कितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इसको कहेंगे सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, क्योंकि सत्य बाप सुना रहा है सत्य कथा, क्योंकि इससे तुम महाराजा महारानी भी बनते हो। यहाँ तुम बच्चे आए हो सूर्यवंशी बनने, तो देवता बनने के लिए बच्चों पहले ब्राह्मण जरूर तुम्हें बनना पड़े। फिर तुम्हें अपनी बुद्धि से अभी से अपने अंदर देवताओं जैसे अच्छे गुण धारण करने होंगे। फिर बच्चों इस नॉलेज से ही तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। बाबा ने कहा, पहले पहले तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, फिर बताना है कि यह दुनिया बदल रही है। पुरानी दुनिया का विनाश बच्चों हो जाएगा और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगा। शिव बाबा ने कहा, आधा कल भटकते भटकते तुम धन दौलत आदि सब गंवाए, कितने कंगाल बन पड़े हो, इतना अहंकार हो गया। अब बच्चों इस पढ़ाई को जो जितना अच्छी रीत धारण करेंगे और कराएंगे उतना फायदा ही फायदा है। शिव बाबा ने कहा, ब्राह्मण बनना अर्थात फायदा होना। भले स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु बच्चों हर एक को ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम अच्छा से अपने सतयुग में जाएंगे तब भी अच्छे होंगे, और हमारा घर गृहस्थी भी अच्छा होगा, घर भी अच्छा होगा, घर में संस्कार अच्छे होंगे, सभी बच्चों के अच्छे होंगे। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण की पढ़ाई से देवता बनते हैं। प्रश्न में बाबा ने कहा, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा ये सत्संग किस बात में निराला है? आज देखो भगवान बता रहे हैं तुम्हारा सत्य का संग किस बात में निराला है। उत्तर में बाबा बता रहे हैं कि प्यारे बच्चों, दूसरे संत सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती और ही धन दौलत आदि सब कुछ गंवाकर भटकते रहते हैं, बहुत सारा धन खर्च करते। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। ये सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है, स्कूल में पढ़ना होता, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई, जितना तुम बच्चों पढ़कर धारण करते और कराते हो उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही है, फायदा ही फायदा है, क्योंकि ये सत्य बाप का सत्संग है, निराकार शिव बाबा का सत्संग है, वही समझाने देते हैं। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं, और बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये घड़ी घड़ी सुनने से तुम्हारी बुद्धि भटकनी बंद हो जाएगी और अपने को आत्मा समझ कर बैठ जाओगे। बच्चे समझते हैं यहाँ हम आए हैं देवी देवता बनने, हम एडाप्टेड बच्चे हैं, हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बाबा ने कहा ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम अब पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर आदि बनते हैं। बैठने से ही झट समझेंगे तुम भी ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण बनते हो, तो समझते हो हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गाया हुआ है मनुष्य से देवता, परंतु कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं है, वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। बाबा ने कहा धर्म तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, और इसी में हिंदुस्तान के रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। हिंदू है आदि देवी देवता धर्म। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों बुद्धि में तुम्हें धारण करना कि अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं और सभी को देवता बना रहे हैं। फिर बाबा ने वरदान में बताया कि बच्चों मन बुद्धि को आर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। विस्तार में बाबा ने कहा कि देखो सुनो, रोज का रोज तुम्हें नया वरदान मिल रहा है। निरंतर योगी अर्थात
बाबा ने कहा निरंतर योगी अर्थात स्वराज अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भाव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है तो बाबा ने कहा अगर अपने अधिकार में है अर्थात आर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लगा सको, बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे, तब कहेंगे निरंतर योगी। तुम निरंतर योगी हो, तब निरंतर योगी आत्मा भाव बनोगी। बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत ही प्यार से अपने घर को चलाना है और सबको अच्छे संस्कार देने हैं, क्रोध नहीं करना है। हर कर्म के पहले भगवान की याद करके फिर कर्म करो तो वो तुम्हारा सत्कर्म बनेगा और तुम्हें बहुत खुशी होगी। तुम्हारी सफलता हर एक कर्म में समाई होगी। बाबा ने कहा प्यारे बच्चों, मैं तो तुमको पढ़ाने आया हूँ, तुम्हें किस बार की देरी है? मैं तो तुम्हारा भाग्य चमकाने आया हूँ, वरदानों से तुम्हारी झोली भरने आया हूँ। बाबा ने कहा इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि बाप परम पिता परमात्मा हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। फिर शिव बाबा ने कहा स्लोगन में तुम्हें क्या याद करना है? 2 शब्द, मास्टर विश्व शिक्षक बनो। समय को शिक्षक नहीं बनाओ, विश्व शिक्षक, सारे विश्व के शिक्षक बनो, सभी को तुम ईश्वरीय शिक्षा दो। बाबा ने कहा तभी तुम समय को शिक्षक नहीं बनाओगे। जो भी मिले उसको ज्ञान मुरली की एक ना एक पॉइंट बताओ, तुम्हारा पुरुषार्थ भी होगा। तुम बच्चे कितने अच्छे हो, तुम बाप की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनते हो। तुम ही देवी देवता धर्म के हो और तुम ही सत्य कर्म करते हो, श्रेष्ठ करते हो। इसलिए तुम्हारा गायन है और माताओं का गायन है भारत माता की जय हो। और तुम लोगों का, मनुष्य आत्माओं का गायन है तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण उत्तम हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। भगवान के हर कर्म में याद करो, भगवान तुम्हें कभी नहीं निराशा देंगे। जो भी अपने दिल से सच्चे संकल्प करो मैं पूरा करूँगा। बाबा ने कहा, भगवान ने कहा तुम ही अपना भाग्य चमकाओगे, तुम्हारी ही सब पूजा करेंगे, तुम्हारे कर्मों के गुण गाएंगे। फिर शिव बाबा ने कहा मैं तो निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी हूँ। सबसे पहले अपने बच्चों से नमस्ते करता हूँ, ये नहीं सोचता बच्चे पहले नमस्ते करें। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। बच्चों ने बड़े प्यार से नमस्ते की। गुड मॉर्निंग बाबा, शिव बाबा, ओम शांति बाबा, धन्यवाद बाबा।